हम अंग्रेजी पिछले 11 साल से यहाँ बरौली में, 4 साल से मिर्जापुर अपने गांव में 15 साल से अंग्रेजी और हिंदी की क्लास करा रहे हैं। और पंखा चुराने का अब ये तो सुनने में एकदम अजीब सा लग रहा है कि कैसे ये आरोप हमारे ऊपर आ रहे हैं कि पंखा चुराने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं सर, ये सबको पता है। कोई कितना भी हमारे कैरेक्टर को या फिर हमारे इमेज को धूमिल करने की कोशिश करे, लोगों को पता है कि कौन किस तरीके का है, उस तरीके उससे हम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। आज भी बच्चे हमसे कहें, हमारे यहाँ 9th क्लास का बच्चा है जो न्यूरी से पढ़ने आता है, वो बच्चा कहे कि सर आज वो लड़का हमको घेरा था, कह रहे कि तुम्हारे सर देखो ना तुम्हारे नया नया पंखा लगा हुआ, हमारे यहाँ पंखा चुरा के लगाया गया है। कल भी उस बच्चे से वो बच्चे ने कहा था। हमारी कोशिश अगले साल से यही है कि हम पूरा का पूरा सारा कंपटीशन उतार के रखते हैं यहीं पे बरौली में। जी, बरौली में ही नीट और जेई के हमारे पास ऑलरेडी सारे टीचर्स हैं ना, बस उस तरीके का एक इन्वायरमेंट, उस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। डायरेक्टली एलिगेशन लगाया गया चोरी का, तो कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा की बात है। ऐसा 11-15 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और डायरेक्ट ये आरोप ऐसा लगाया जाता, कहीं ना कहीं हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी मेहनती टीचर हैं, सबका कंटेंट और सबका क्वालिटी देखा जाए अगर, तो सबके पास बेहतरीन क्वालिटी है। तो अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ यदि किसी बच्चे को गाइड किया जाए और तैयार किया जाए तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट मिलता है। कैसे उनके पास क्या चीज़ है, क्या सबूत है, कैसे वहाँ के बच्चे जो हैं, वहाँ के शिक्षक जो हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि इसमें जो है इसी नाम से जो संस्था चलता है वहाँ के लोगों का हाथ है। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं एक्सपर्ट 3D स्मार्ट क्लासेज मिर्जापुर रोड बरौली में, और आपको बता दें कि यहाँ से एक खबर वायरल हो रही है, जिस खबर में बताया जाता है कि इसी नाम का कोई कोचिंग है, जिस कोचिंग में चोरी हुआ है। और चोरी होने के बाद उधर से जो खबर चलाया गया है उसमें बच्चे और शिक्षक यह कहते हुए नजर आते हैं कि इसी नाम का जो बगल में कोचिंग है उन्हीं लोगों का यह काम है। तो आपको बता दें कि उस खबर के तहकीकात में और इस मामले के तफ्तीश में FIR भी हुआ है। और आपको बता दें कि उस कोचिंग में हम मौजूद हैं जिसके डायरेक्टर फैज सर हैं, बगल में जायसवाल सर हैं जो इस कोचिंग के MD भी हैं, और हम तमाम बातचीत करेंगे। पीछे बैनर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं कि चोरी करवाते हैं? अब ये तो पता ना कैसे वायरल खबर मिल गया, उससे तो हमारी बहुत बदनामी भी हो रही। उसमें एकदम वीडियो में ऐसा कहा गया है कि इसी नाम से जो बगल में कोचिंग चलता है, ये चोरी का अंजाम जो है उनके द्वारा किए गए चोरी का कहीं ना कहीं आरोप जो है ये इस कोचिंग की संस्था के ऊपर लगा रहे हैं। वहाँ के बच्चे हैं चाहे वहाँ के और भी जो लोग हैं वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हमने भी इसको बताइए ना कि चोरी आप साथ करवाते हैं क्या? देखिए, इससे पहले भी मंगलवार को मेरे यहाँ पंखे की चोरी हुई थी। अच्छा। लेकिन अब अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान को देखते हुए उस बात को किसी से कहने तक नहीं गए कि अगर वो खबर वायरल होती है तो लोग एक कैसा कोचिंग है वहाँ पे चोरी होता है। अब क्या 2-3 पंखे के लिए हम चोरी के लिए कहने जाए कि हम चुप हो गए। लेकिन ये चोरी जो उस दिन वहाँ पे हुई है तो वो लोग पता ना कैसे उनके पास क्या चीज़ है, क्या सबूत है, कैसे वहाँ के बच्चे जो हैं, वहाँ के शिक्षक जो हैं ये ऐसे कह रहे हैं कि इसमें जो है इसी नाम से जो संस्था चलता है वहाँ के लोगों का हाथ है। ये तो मैं चाहूँगा कि उनसे पूछा जाए कि आपके पास ये क्या सबूत है कि कह रहे कि मेरे ही बगल में इस नाम से जो संस्था चलता है उनका काम है, तो उनके बगल में उस नाम से हमारी संस्था चलती है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप हमारे ऊपर आ रहा है। तो इस बात का क्या उनके पास प्रूफ है, क्या सबूत है, किस आधार पे वो ऐसा कह रहे हैं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो इस बात का तो आप FIR किए हैं ना थाने में? बिल्कुल, हमने थाने में एकदम एक लिखित FIR दिया हुआ है, उसकी जाँच होने वाली, जाँच हुई भी होगी। पहले से कोई मतलब लफड़ा वफड़ा है क्या? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, हमसे तो आज तक किसी का लफड़ा हुआ ही नहीं। आज बरौली में लगभग 11 साल से पढ़ा रहे हैं। 11 साल से पहले मिर्जापुर अपने गांव में प्यारेपुर में पढ़ाते थे। पिछले 15 सालों से हम पढ़ा रहे हैं और आज तक हमारा जो किसी के साथ ऐसा कोई लफड़ा, कोई झगड़ा है ही नहीं जो इस बात से गलत आरोप लगा कर कोई हमारे ऊपर ऐसा कह सकता है। हमारे नज़र में तो ऐसा कोई बात नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। बात हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि जो FIR का कॉपी जमा हुआ है थाना में उसको हम पढ़े हैं, उसमें लिखा गया है कि इसके पहले भी उस कोचिंग के तरफ से मतलब इससे पहले भी हमारे यहाँ जो शिक्षक है जैसे रियाज सर हैं उनको गाली गलौज दिए गए थे, उनको मारने पीटने। जी, रियाज सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो नीट क्वालिफाइड टीचर है जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। उनको गाली गलौज दिया गया था, उनको मारने पीटने की धमकी, उसका भी प्रूफ हम लोग के पास है। लेकिन हम लोगों ने उस बात को मैनेज कर लिया, उनसे कहा कि हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगा है, देखिए गलती से हमने कह दिया है, तो उस बात को हम लोगों ने बैठ करके सलटा लिया। उसके बावजूद भी, उसके बाद भी, उसके आगे भी हमारे ऊपर भी ऐसा ये मैसेज गाली गलौज किए हैं, वो भी हमारे पास अभी मैसेज
उपलब्ध है, लेकिन हमने भी उसकी खबर किसी को दी नहीं। उनसे पूछा तो कहे सर गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। ये तीसरा कांड ऐसा हुआ है, ये डायरेक्ट एलिगेशन हमारे ऊपर आया है। इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं। चलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, माइंड में कभी ऐसा किया होगा। हालांकि सबूत मेरे पास सब कुछ है, उनका रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेज भी है कि उन्होंने कैसे गाली दिया है, क्या मैसेज किया है। लेकिन उसके बावजूद वो माफ़ी मांग करके काम को सलटा लेते हैं। हम लोगों में जो मुन्ना सर देवापुर के हैं वही बीच में आते हैं, सर छोड़िए माफ़ कर दिए। हमने ऐसा 2 बार उनको कर दिया, माफ़ कर दिया है। लेकिन तीसरा बार ये है, ऐसा आरोप लगाया गया है और डायरेक्टली एलिगेशन लगाया गया चोरी का। तो कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा की बात है। ऐसा 11-15 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और डायरेक्ट ये आरोप ऐसा लगाया जाता, कहीं ना कहीं हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा एक बात बताइए आप, मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे विद्यालय में, तो हम लोग आपस में झगड़ा करते थे। अगर शिक्षक लोग इस तरह से लफड़ा शूटिंग करेंगे तो कहाँ तक मतलब समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए ये तो शिक्षक के मानसिकता के ऊपर डिपेंड रहता है, ये उनकी सोच के ऊपर डिपेंड रहता है कि कैसे उनकी सोच है, उनकी मानसिकता क्या है, और वैसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे जो शिक्षक की ऐसी सोच है। हमने तो इससे पहले जो भी कहा किसी से कहने नहीं गए, लेकिन बार बार उनकी तरफ से ऐसा आरोप आता है। हमने 2 बार उन्होंने माफ़ी मांगा है, तो हमने चलिए अच्छा भाई, हो सकता है कभी कोई मूड ऑफ होगा तो कह दिए होंगे, उसको हमने कोई इशू नहीं बनाया, कोई मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन ये डायरेक्ट एलिगेशन लगाना, ये कहाँ तक किस हद तक ये उनकी सोच को दर्शाता है कि कैसे आरोप लगा सकते हैं, उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। वो बच्चे, वहाँ के जो भी बच्चे हैं, वो बच्चों का ब्रेन वॉश करके बच्चों से ऐसे सोच के बच्चे बना रहे हैं कि बच्चे जो कह रहे हैं कि कहीं रास्ते में चलते हुए कह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे संस्था के बच्चों से, उस संस्था के बच्चों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ के जो सर है हमारे यहाँ का पंखा चुरवा लिए हैं। आज भी बच्चे हमसे कहें, हमारे यहाँ 9th क्लास का बच्चा है जो न्यूरी से पढ़ने आता है, वो बच्चा कह के सर आज वो लड़का हमको भेजा था, कह रहे कि तुम्हारे सर देखो ना, तुम्हारे नया नया पंखा लगा हुआ, हमारे यहाँ पंखा चुरा के लगाया गया है। कल भी उस बच्चे से वो बच्चे ने कहा था। ये कहीं ना कहीं सारे बच्चों के दिमाग में कि चोरी यहाँ से हुआ है। चलिए हम मतलब यह मामला अब थाने की है, पुलिस की है, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी और उसके बाद से क्या सच्चाई है सबके सामने आएगा। हालांकि बड़ा ही हास्यास्पद बात है कि 2 संस्थाओं के शिक्षक अगर आपस में इस तरह का बात एलिगेशन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप आरोप चलेगा, तो कह सकते हैं कि एक नया राजनीति यहाँ पे शुरू हो रहा है। हालांकि बरौली धीरे धीरे शिक्षा का हब बनने जा रहा था और इसमें सब किसी का अपना योगदान था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। अब इधर मतलब उधर से हट के आते हैं, जिस कोचिंग और संस्था को आप चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने पूरे डिग्री और एड्रेस के साथ अपना पता बताइए एक बार। जी, मेरा नाम फैज़ अख्तर हुआ, घर प्यारेपुर है, जो नगर पंचायत बरौली में, वार्ड नंबर 1 है। और हमने बीएड किया हुआ है, हमने स्टेट सीटेड भी क्वालिफाई किया हुआ है। हम अंग्रेजी पिछले 11 साल से यहाँ बरौली में, 4 साल से मिर्जापुर अपने गांव में, 15 साल से अंग्रेजी और हिंदी की क्लास करा रहे हैं। और पंखा चुराने का अब ये तो सुनने में एकदम अजीब सा लग रहा है कि कैसे ये आरोप हमारे ऊपर आ रहे हैं कि पंखा चुराने का काम कर रहे हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं वो आपसे कोई क्या सर ये क्या आपके ऊपर आरोप लग रहा है। तो जिस दिन से हम सुने हैं उस दिन से मैंने, हमको एक अजीब सा लग रहा है, मैंने इतनी बेचैनी हो रही है कि आज इतना साल से कमाया हुआ जो इज्जत है वो बस 2-3 मिनट के अंदर, वीडियो में 2-3 मिनट के अंदर हमारी इज्जत मान सम्मान को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि इस मामले से पूरे शिक्षक समाज के लोगों का बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इस मामले से पूरे शिक्षक समाज की बदनामी हो रही है कि एक शिक्षक होकर के दूसरे पे ऐसे आरोप लगाते हैं, वो भी बेबुनियाद आरोप है, उनके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं है। कैसे वो अपने यहाँ के बच्चों से कहलवा सकते हैं, उनके यहाँ के बच्चे कैसे कह सकते हैं? कहीं उन लोगों को सिखाया गया है कि आपको ऐसे आरोप लगाना है। आपके पास भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आप भी सिखवाइए कुछ। नहीं, हमारी सोच तो वैसे नहीं है। हमारे यहाँ के जो भी बच्चे सब अच्छे बच्चे हैं और हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। समाज को कैसे आगे डेवलप किया जाए वैसी सारी बातें हम लोग के बच्चों के अंदर बताई जाती है। हम लोग के बच्चों के अंदर किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति द्वेष की भावना कभी नहीं बताई जाती है। ऐसा वहाँ पे हो रहा है। अच्छा, किस बच्चे मतलब किस क्लास के बच्चों के यहाँ पढ़ाई होती है? जी, यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ नीट और जेईई तक के पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। अब आगे बात करेंगे, बगल में जायसवाल सर हैं, सुने हैं कि बड़ा डिग्री है आपके पास। नमस्कार सर। कितना क्या डिग्री हो गया आपका? डिग्री तो है, हम आईआईटी से पास आउट हैं, एमटेक यहाँ आईआईटी से। गेट में 428 रैंक है, एमकेट में ऑल इंडिया रैंक 1 है। ऑल इंडिया रैंक 1 है जी। उसके बाद कोचिंग करा रहे हैं? अब इंटरेस्ट है, पैशन है पढ़ाने का। तो ये क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स। मैथमेटिक्स के हमारे बहुत ही अच्छे टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, अमरजीत सर जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं यहाँ पे।
और वो लगातार परौली में ही 20 साल से पढ़ा रहे हैं। सब कोई चुन चुन के हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड सारे के सारे टीचर्स हैं। हाँ। सारे के सारे नीट क्वालिफाइड, जेई क्वालिफाइड या फिर बहुत ही 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए टीचर हैं। और इनके साथ हम टीम बना के ये पिछले साल शुरू किए थे इस कोचिंग को, है ना। कुछ कॉन्फ्लिक्शन हुआ जिसकी वजह से हम रजिस्ट्रेशन कराए पहले इस नाम का और इस नाम से कोचिंग शुरू किए, है ना। बगल का रजिस्ट्रेशन भी है कुछ? जी, मेरे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है। और हम एक कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ ये सोचते हुए कि हाँ, हम एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा माहौल पैदा करें, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करें, और साथ ही साथ उन्हें जिस शिक्षा की जरूरत है जो पैसे के अभाव में उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है, कम पैसों में हम उस लेवल की शिक्षा दें जिसके लिए बच्चे यहाँ से बहुत दूर जाते हैं। और उस शिक्षा को हम देने का प्रयास कर रहे हैं उतने अच्छे अच्छे टीचर रख के। कहीं इसी का कहीं परिणाम है कि पिछले बार मतलब बिहार टॉपर भी बच्चा यहाँ से आया था कोई? जी जी बिल्कुल। सभी मेहनती टीचर हैं। सबका कंटेंट और सबका क्वालिटी देखा जाए अगर तो सबके पास बेहतरीन क्वालिटी है। तो अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वालिटी के साथ यदि किसी बच्चे को गाइड किया जाए और तैयार किया जाए तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट मिलता है। इस बार भी देंगे आप लोग टॉपर? सर हम ऐसा तो इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी श्योरिटी हम दे नहीं सकते। हाँ, हमारी फुल कोशिश है, हम कोशिश हार्डली ट्राई कर रहे हैं उस चीज को लेके, है ना। और लगातार कोशिश रही है और हम कोशिश लगातार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भरसक कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट हो वो बेहतरीन हो। चलिए एक दो चीज और बात है कि अभी कुछ अलग अलग तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, कुछ वायरल वीडियोज के तरीके से और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक शिक्षक को व्यक्तिगत मामला अलग हो सकता है, किसी के साथ पर्सनल कोई इशू है तो वो अलग चीज हो सकता है, लेकिन यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में आ गया तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया। और पब्लिक डोमेन में आने के बाद उसका जो थॉट होना चाहिए, उसका जो विचारधारा होना चाहिए, उसकी जो सोच होनी चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके की होनी चाहिए जो समाज में अच्छा माहौल पैदा करे। एक डिस्ट्रक्टिव थॉट समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाला सोच नहीं होना चाहिए। हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, गार्जियन हम पे भरोसा करके बच्चे को भेज रहे हैं कि अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा पढ़ाई मिलेगा। इस भरोसे पे गार्जियन अगर हमें यहाँ बच्चों को भेजता है तो हमारा ये बिल्कुल बेहतरीन फर्ज बनता है, बहुत अच्छे तरीके से हमें उसको गाइड करके उसे जहाँ पहुँचना है उस लेवल तक हम पहुँचा के छोड़ें उसको। ये हमारा अपना फर्ज है, एक शिक्षा का ये धर्म है। अगर हम इसी धर्म को पालन करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। समाज की कुरीतियों को छांट के समाज में अच्छाई फैलाने का काम करें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पंखा चोरी के मामले पे सब कह रहे हैं आप? सर पंखा चोरी तो ये तो हास्यास्पद बात है, ये है ना, सबको हंसी ही आएगी। ये सबको पता है, कोई कितना भी हमारे कैरेक्टर को या फिर हमारे इमेज को धूमिल करने की कोशिश करे, लोगों को पता है कि कौन किस तरीके का है, उस तरीके उससे हम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन रही बात की एक शिक्षक के समाज को बदनाम करने की एक कोशिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई यदि एक देखिए सर, शिक्षक बनने के लिए यदि कोई सरकारी टीचर भी बनता है या प्राइवेट टीचर भी बनता है तो उसके लिए ट्रेंड होना जरूरी है। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि उसके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज है। अगर कोई मैच्योर्ड आदमी है तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ाया जाता, पढ़ाना इसलिए है क्योंकि बच्चे को एक ऐसे रास्ते पे लेकर जाना है कि वो लाइफ में कभी भी इल्लीगल काम ना करे, हर काम को कानूनी तरीके से, लीगलाइज तरीके से करना शुरू करे। अगर इल्लीगल बातें, इल्लीगल काम वो करना शुरू कर दे तो फिर वो तो एक क्राइम हो गया। तो हम बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दें तो वो लीगल काम करेगा। और लीगल बात ये है कि यदि अगर किसी के यहाँ भी चोरी हो या हमारे यहाँ चोरी हुआ, हमें नहीं पता कि कौन चोरी किया, मेरे यहाँ पंखा चोरी हुआ और मशीन चोरी हुआ, हमें नहीं पता कि कौन किया, तो जब लीगली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं हो तो हम किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा दें? सही बात। यदि हमारे पास कोई एविडेंस होता, कोई प्रूफ होता तो हम किसी को बोल सकते थे कि हाँ ये इंसान, ये आदमी किया है। तो हम उस चीज़ को समझते हैं, उतना समझ हम में है, उतनी मैच्योरिटी लेवल है, हम किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाने नहीं जगह, है ना। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि हाँ आपके पास एविडेंस क्या है। अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो उसके साफ साफ ये मैच्योरिटी लेवल कम दिख रही है, उसके बाद इमैच्योर आदमी दिख रहा है। सामाजिक स्तर पर माफी मांगनी चाहिए कि गलती हो गया है, माफी मांगे। वो शिक्षक है, इस बात की भी सस्पिशियस पॉइंट है ये भी। अच्छा, चलिए अब एक दो बात और पूछना है कि आपके मतलब कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? 9, 10, 11, 12 सब मिला के हमारे पास मिला के अभी 370 प्लस बच्चे पढ़ते हैं। 9, 10, 11 आप लोग? सर फीस जिस लेवल का पढ़ाई है यहाँ पे फीस बहुत अधिक होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम अमाउंट पे हम लोग फीस यहाँ पे फीस ले रहे हैं, जो कि 600 रुपया है हिंदी मीडियम का और 1200 रुपया है इंग्लिश मीडियम का। तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेपरेट टीचर और सेपरेट बैचेज हैं। और हमारी कोशिश अगले साल से यही है कि हम पूरा का पूरा सारा कंपटीशन उतार के रखते हैं यहीं पे, बरौली में। जी, बरौली में ही नीट और जेई के हमारे पास ऑलरेडी सारे टीचर्स हैं,
है ना, बस उस तरीके का एक इन्वायरमेंट, उस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है। और नेक्स्ट लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे और अगले साल से यहाँ पे नीट, जेई और सारे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी हम शुरू कर देंगे। कुल कितने स्टाफ है आपके साथ? अभी हमारे साथ 12 लोग हैं सर। पढ़ाने वाले? जी 12 लोग। तो ये स्कूल में तो टीचर नहीं और होता एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल 2 टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, और हाईली क्वालिफाइड। आप किसी भी टीचर से बात कर 12 शिक्षक एक कोचिंग में, तो स्कूल में नहीं होता है लोग। जी जी बिल्कुल। और सारे के सारे लोग जो हैं सो इस बरौली क्षेत्र के ब्रांड हैं, अगर हम ये बोले तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर। चलिए खत्म करते हैं और हम यह कह के खत्म करते हैं कि हम अभी एक्सपर्ट 3D स्मार्ट क्लासेज बरौली मिर्जापुर रोड में मौजूद थे। ये जायसवाल सर थे, बगल में फैज सर हैं, और जो एलिगेशन लगा था किसी कोचिंग के संस्था के द्वारा कि उनके यहाँ जो चोरी हुआ है वह चोरी उन्हीं के नाम के कोचिंग संस्था वाले लोग कराए थे। दोनों लोगों से हमने उस आरोप पर जवाब ले लिया है और जवाब इस बात का भी ले लिया है कि जेई मेंस और फिर नीट जैसे मतलब कंपटीशन की तैयारी अगर यहाँ पे कराई जाती है, हर एक विषय के 2 एक्सपर्ट यहाँ से, जैसे अमरजीत सर का यह नाम बता रहे हैं, जायसवाल सर का नाम बता रहे हैं, फैज सर खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं और इस तरह के केमिस्ट्री, हिंदी, तमाम विषयों के शिक्षक अगर यहाँ पर मौजूद है तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे यहाँ पढ़े या ना पढ़े, एक बार इस कोचिंग में आपको विजिट जरूर करना चाहिए।